बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल ज़ुहा का दिन हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाती है। ईद उल ज़ुहा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ये दीन इस्लाम का एक ख़ास त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। ईद उल ज़ुहा से मुसलमानों की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या वाबस्ता है जो अतात की आला व अरफा मिसाल पेश करता है। ये वाक़या सुनने से मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी की तजदीद हो जाती है। वाक़या यूँ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उनके लख्ते जिगर जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था वो भी पैगंबर थे, मगर अभी वो बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें उन्हें कहा गया कि अपनी सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ऊँट उस वक्त मालो दौलत में शुमार होते थे और बहुत कीमती तसव्वुर किए जाते थे, लिहाजा उन्होंने बहुत से ऊँट कुर्बान कर डाले। फिर उन्होंने यही ख्वाब देखा जिसमें उनसे कहा गया कि सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। उन्होंने और बहुत सा मालो मता अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मगर फिर भी उन्हें वही ख्वाब आया। लिहाजा आप सोचने पर मजबूर हो गए कि मैंने अपना सारा मालो मता कुर्बान कर दिया है, लेकिन अभी मज़ीद कुर्बानी मतलूब है। मेरे पास सबसे कीमती और प्यारी चीज़ सिवाय मेरे लख्ते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम के और कोई नहीं हो सकती। चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र थे, इसलिए आपने इनसे इतना कहा कि बेटा रस्सी और एक छुरी लेकर मेरे साथ चलो। चुनाचे अपने बेटे को आप एक जंगल में लेकर पहुँचे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान आप ये छुरी और रस्सी लेकर क्यों चलते हैं? आपने फरमाया, आगे चलकर एक कुर्बानी ज़िबा करेंगे। फिर आगे चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बयान फरमा दिया और कहा, बेटा मैं अल्लाह की राह में तुझे ही ज़िबा करने यहाँ लाया हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा ये अल्लाह की मर्ज़ी है, बता तेरी मर्ज़ी क्या है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान जब अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो फिर मेरी मर्ज़ी का क्या सवाल? आपको जिस बात का हुक्म हुआ है आप वो कीजिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करके दिखाऊंगा। बेटे का ये जुर्रत आमेज़ जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करने पर तैयार हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए मिना तशरीफ़ ले जाने लगे तो शैतान मरदूद बोला, इब्राहीम तुम्हें क्या हो गया? तुम नबी होकर मौज़ल्लाह एक शैतानी ख्वाब देखकर अपने नूरे नज़र और घर के चश्मो चिराग को कत्ल कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, मेरा ये ख्वाब शैतानी नहीं बल्कि मेरे मौला का हुक्म है। मैं अपने रब के हुक्म से कैसे सरताबी कर सकता हूँ? जा दूर हो जा मेरे पास से। शैतान मरदूद ने कहा, ए इब्राहीम, खुदा के गज़ब से डरो। तुम्हें मालूम नहीं कि काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था तो कैसा मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। मुझे डर है ए इब्राहीम कहीं तुम्हारा भी वही हश्र ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे मालूम नहीं, काबील ने हाबील को अपनी नफसानी ख्वाहिश और हसीन औरत की खातिर कत्ल किया था। मैं अपने नूरे नज़र को अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने और इसके हुक्म की तामील में ज़िबा कर रहा हूँ। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और पूछा, ए इस्माईल कहाँ जा रहे हो? इस्माईल ने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, तेरे बाप का ख्याल है कि अल्लाह ने उसे तुझे ज़िबा करने का हुक्म दिया है। तो इस्माईल ने भी वही जवाब दिया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे में पुख्तगी देखकर मायूस हो गया और आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में एक डरावनी शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। आपने उसी वक्त उसके 7 कंकरियाँ मारी तो वो वहीं ज़मीन में धंस गया। ये मीना में वो जगह है जहाँ 3 जमरात बने हुए हैं और हाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुताबत में इन तीनों जमरात पर 7-7 कंकरियाँ मारते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहाँ तक कि जब वो पहाड़ के पास थे तो बेटे ने कहा कि मुझे बांध दे ताकि मेरे खून के छींटे आप पर ना पड़ें। और जब बाप ने अपने बेटे को माथे के बल लटाया और गर्दन पर छुरी रखी और उसे चलाया तो छुरी ने गर्दन इस्माईल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल ना काटा। आप अलैहिस्सलाम ने और ज़ोर से छुरी चलाई तो आवाज़ आई, बस है इब्राहीम, तुम हुक्म इलाही की तामील कर चुके और इस सख्त इम्तिहान में पूरे उतरे। आप अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा तो एक दुम्बा पास ही खड़ा था और आपसे कह रहा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मुझे ज़िबा कीजिए और इन्हें हटा दीजिए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुम्बा को ज़िबा फरमा दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उठ बैठे।
اس امتحان میں دونوں باپ بیٹا کامیاب ہو گئے۔ قرآن پاک میں قربانی کا یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: پس ہم نے انہیں اپنے بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا: ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔